दोस्तों, एक इंसान इस दुनिया में तीन तरीके के रिश्तों को निभाता है। एक वो रिश्ता जो उसको बचपन से मिलता है, पैदाइशी मिलता है। एक वो रिश्ता जो उसका परिवार पूरे समाज से उसको बताता है कि उसका उसके साथ रिश्ता क्या है। और एक वो रिश्ता होता है जो बड़ा ही डिप्लोमेटिक होता है। वो उसके समझ पे आधारित होता है और वो कैसे उस रिश्ते को आगे बढ़ाता है ये उसकी क्षमताओं पे और उसके एनालिसिस पर डिपेंड करता है। आप कह सकते हैं कि ये तीन तरीके के लेयर हैं, तीन चक्र हैं और इन्हीं तीनों चक्रों के बीच में वो इंसान जो है वो बढ़ता है और अपनी ज़िंदगी में, करियर में और अपनी पूरे लाइफ को आगे तक लेके जाता है। जो सबसे अंत का जो घेरा होता है, जिसे मैं अभी बता रहा था कि ये एक तरीके से डिप्लोमेटिक रिलेशन आप इसको मान के चलें, जो पूरे विश्व के साथ वो निभाता है। ये आमतौर पे ऐसे रिश्ते होते हैं जिसको लेके बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद नहीं होता है और वहाँ पे वो या तो उस रिश्तों को इग्नोर कर देता है या फिर उसे रिएक्ट करता है, उस पे एक्शन लेता है। जैसे आप ट्रेन में जा रहे हैं और किसी के साथ आप बैठे हुए हैं, तो या तो आप उससे अच्छे टॉक करते हैं या अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो आप वैसा रिएक्ट करते हैं। तो ये किसी भी इंसान को ज़्यादा हर्ट नहीं करता है। दूसरा जो लेयर होता है उसके रिलेशन का, वो होता है जो उसकी फैमिली बताती है कि पड़ोस में रहने वाले तुम्हारे ये लगते हैं, या फिर वो जो दूर के लोग हैं वो तुम्हारे क्या लगते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं। तो वहाँ पे भी वो अपने आप को थोड़ा सा मैनेज करके चल सकता है और वहाँ पे उसके लिए भी बहुत बड़ी समस्या खड़ी नहीं होती है। हाँ, अगर कभी उनके तरफ से कुछ ऐसी बातें होती हैं जो इसे पसंद नहीं है, तो उसे वो इग्नोर कर देता है या फिर कभी-कभार बैलेंस्ड तरीके से वो उसको रिप्लाई करने की कोशिश करता है। जो सबसे अंतिम का घेरा होता है, जो उसके एकदम इर्द-गिर्द का घेरा होता है, वहाँ पे उसका ब्लड का रिलेशन होता है। यहाँ पे अगर किस तरह की कोई बातें होती हैं उसको लेके, तो फिर उसके लिए परेशानी खड़ी होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि यहाँ से वो बच के भाग नहीं सकता, उसे इग्नोर नहीं कर सकता, वो पलट के रिएक्ट नहीं कर सकता। ये जो लास्ट का लेयर होता है, जो ब्लड रिलेशन वाले होते हैं, ये इनके इसके इतने करीब होते हैं कि या तो अगर वो उस इंसान का साथ दे तो वो इंसान तरक्की कर ले, और अगर वो लोग उसका साथ ना दें तो यकीनन फिर वो इंसान वहाँ पे डूब जाएगा या फिर बर्बाद हो जाएगा। तो ये जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम कुछ लोग कहते हैं कि मेरी सफलताओं के पीछे मेरे माँ-बाप का या मेरे फैमिली का सपोर्ट था, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। तो ये वही लेयर है जो काफ़ी नज़दीक का होता है। या जो इंसान फेल हो जाता है तो वो भी बताता है कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ, इसलिए मैं सफल नहीं हो पाया। ये जो तीसरा जो लेयर है जो बहुत करीब है, यही है रिलेशनशिप। और अगर इसमें किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है, मतलब अगर एक इंसान को आप इग्नोर कर रहे हैं या फिर एक इंसान को साथ आपका बिहेवियर गलत है या उससे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, जेलसी है, तो जहाँ भी इस तरह की चीज़ें दिखती हैं फैमिली के बीच में या बहुत क्लोज रिलेशनशिप में, वहीं पे टॉक्सिक रिलेशनशिप जन्म लेता है। बाकी के दो लेयर में इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती हैं या बहुत कम होंगी, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी। मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके इसलिए बता रहा हूँ आपके सामने, एलिब्रेट करके इसलिए आपके सामने बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही पेचीदा मामला है और समझने की ज़रूरत है। क्योंकि आए दिन कई ऐसी घटनाएं घटती हैं जहाँ पे एक इंसान जो है वो पूरी तरीके से अपने आप को अकेला पाता है, परेशान पाता है और उससे लगता है कि वो क्या करे कि इस तरह की चीज़ों से वो बाहर निकल जाए। उसका कभी कभी दम घुटता है और ख़ासकर टॉक्सिक रिलेशनशिप जो है वो हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलता है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में जो अभी डिवोर्स केसेस हो रहे हैं, फाइल हो रहे हैं,
उसमें टॉक्सिक रिलेशनशिप जो है वो बहुत अहम रोल प्ले करता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर रिलेशनशिप कहीं ठीक नहीं है, जैसे एक दूसरे को ह्यूमिलेट करना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट ना देना, जेलसी फील हो जाना, तो ये जो चीज़ें हैं ये डिवोर्स की बहुत बड़ी वजह बनती है। और इसके पीछे कारण क्या है, उस सेगमेंट पे भी फिर हम कभी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है, हमारा जो खास विषय है, उस पर मैं बात करना चाहूँगा। भारत में लगभग अभी 1% के आसपास या 1 अब 2% कह सकते हैं, इसके आसपास जो है वो डिवोर्स केस फाइल होते हैं। वैसे पूरे विश्व में सबसे कम भारत में ही हो रहा है, लेकिन अगर 10 साल पहले की तुलना में अभी देखें, 2015 की तुलना में 2025 में देखें, तो 1.2% से ये बढ़ के 1.8% में पहुंच गया है। तो ये जो आप देख रहे हैं कि ये भारत में बढ़ोतरी हो रही है, और ख़ास तौर पे या उन जगहों पे ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है जहाँ पे अर्बनाइजेशन ज़्यादा हुआ है। तो ये बहुत सोचने वाली बात हो जाती है कि आखिर ये चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा क्यों होती हैं जो शहरी क्षेत्र हैं या जहाँ का शहरीकरण हो रहा है। तो इसके पीछे जो वजह है उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। लेकिन फिलहाल जो मुद्दा है वो ये कि आखिर फिर किया क्या जाए यहाँ पे। जिस तरीके की चीज़ें अभी हाल में ही कुछ 2-3 वीडियोस मैंने ऐसे देखे थे, तो मुझे लगा क्या कि इस पे कुछ ना कुछ तो बात होनी ही चाहिए। तो अगर कोई इंसान इस तरह की चीज़ों में फंसा हुआ है, जैसे हाल फिलहाल में एक मैंने वीडियो देखा था जहाँ पे एक इंसान जो है वो होली सेलिब्रेट करने के लिए घर आता है, और घर में घुसने के बावजूद उसको घर में घुसने के बाद जब उसको लगता है कि उसके फादर उसकी मदर देख के बहुत खुश हो जाएंगे, तो इसके उलट उसके फादर उसके आने पे खुश नहीं होते हैं और उससे क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम्हारे स्कॉलरशिप का क्या हुआ, या फिर तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है, तुम्हारा फ्यूचर प्लान कैसा है। इस तरीके के बर्डन अगर अपने लोग ही देने लगते हैं एक इंसान के ऊपर, तो फिर उसके लिए सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल हो जाता है ऐसे जगहों पे। और ख़ास तौर पे तब जब वो इसका उम्मीद एकदम नहीं करता है कि उसके साथ ऐसी-ऐसी घटनाएं घटेंगी। लेकिन फिर भी कोई किसी पे नियंत्रण तो रख नहीं सकता है, बोलने वाले लोग बहुत कुछ बोल ही जाते हैं। तो ये जो चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं कि एक इंसान को कम महत्व देना परिवार के लोगों के द्वारा ही दूसरे की तुलना में, या तब तक उसको महत्व ना देना जब तक वो किसी पद पे या फिर पैसे वाला ना हो जाए, किसी अच्छे पद पे ना पहुंच जाए, कहीं सरकारी नौकरी ना करे। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप डेवलप होता है ये बहुत ही टॉक्सिक होता है, और ऐसे रिलेशनशिप में आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि तीसरा जो दायरा होता है जो आपके बहुत नज़दीक होता है, ब्लड रिलेशन यहाँ पे मैटर करता है। तो ऐसी जगहों पे आप फंस जाते हैं और आपके ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन हाँ, मैं एक बात बताता हूँ, अगर आप इस तरह के रिलेशनशिप को कैरी नहीं करना चाहते हैं और आपको लगता है कि इस तरह के रिलेशनशिप आपको डैमेज कर देंगे, तो आप फिर वहाँ से निकलिए। यकीन मानिए, आपको इस सोचने में या सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन दोस्तों एक बात आप समझ लीजिए, आपके सर्वाइवल से बढ़ के कुछ नहीं है, आपकी ज़िंदगी से बढ़ के कुछ नहीं है। वो चीज़ें जो दिन रात आपको तोड़ रही हैं, आपके कॉन्फिडेंस को गिरा रही हैं, आपके विल पावर को तोड़ रही हैं, आपको दिन भर ये कह रही हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, और दूसरे से आपको बार बार कॉम्पीट कर रही हैं, दूसरे से बार बार आपकी तुलना कर रही हैं। यहाँ पे अगर आप अपने आप को नहीं बचाते हो, या यहाँ पे इस तरह के रिलेशन से अपने आप को दूर नहीं करते हो, तो यकीन मानिए आने वाले कुछ सालों में आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा या खतरे में पड़ जाएगा। अभी तो कुछ रिकॉग्निशन बाकी है, लेकिन अगर आप इससे बाहर नहीं निकलते, यकीन मानिए आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। लोग कहेंगे कौन था, मैं तो उसे जानता तक नहीं, और ये घर वाले ही बोलते हैं। इसलिए मैं उन लोगों को यही सलाह दूंगा कि जिनके साथ भी ऐसा हो रहा है कि वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए, वो वहां से बाहर निकले, कुछ भी कीजिए,
डरने की जरूरत नहीं है। भले ही हम लोग पैदा हुए हैं अपने माता पिता के कारण, लेकिन हम लोग को खिलाने पिलाने वाला, हम लोग को आगे बढ़ाने वाला, हम लोग की सांसें जो है, ये ऊपर वाले की देन है। तो आप ऊपर वाले पे यकीन कीजिए और ऐसी जगहों से बाहर निकलिए। अगर आप नहीं निकलते हो तो यकीन मानो आपका आइडेंटिटी खतरे में पड़ जाएगा और आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी होगी, डिस्ट्रॉयड हो चुकी होगी। तो ये फैसला आपको करना है कि आप क्या करते हो। हाँ, एक बात है, अगर आप बहुत स्ट्रांग माइंड के हैं और आप इस तरह की परिस्थिति को झेल सकते हैं, उनके बीच में भी रह के सर्वाइव कर सकते हैं, तो फिर फाइट कीजिए वहां पे। यकीनन फिर आप फाइट कीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको फिर वहां पे फाइट करना चाहिए। उनके बीच में ही रहिए और वहां पे फाइट कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, उनके बीच में रहने से एक नेगेटिव इन्वायरमेंट आपके अगल बगल क्रिएट हो रहा है जो आपके अंदर की क्रिएटिविटी को मार रहा है, तो फिर आप वहां से निकलिए। बिकॉज अल्टीमेटली आप एक इंसान हो और सामने वाला भी एक इंसान है, चाहे वो रिश्ते में आपका फादर ही क्यों ना हो, या रिश्ते में वो आपकी मदर ही क्यों ना हो, या रिश्ते में कोई भी कितना हो क्लोज क्यों ना हो, आपकी वाइफ ही क्यों ना हो, कोई भी। कोशिश ये कीजिए कि ऐसी नौबत ना आए। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये जो रिलेशनशिप या जो चीज़ें चल रही हैं वो आपको बर्बाद कर देंगी, ख़त्म कर देंगी, और आपके अंदर ये डर है, आपको एक इंट्यूशन मिल रहा है, आपको एक खतरे की घंटी दिख रही है, या फिर आपको इस तरीके के संकेत मिल रहे हैं, तो आप बाहर निकलिए और यकीन मानिए ऊपर वाला अगर आपको इस दुनिया में भेजा है तो आपके लिए कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही देगा, कुछ ना कुछ आपके लिए व्यवस्था कर ही देगा, और जिंदगी में आगे बढ़िए। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप इस तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हो। हालांकि इसका दायरा दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन फिर भी आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं कि इस पे फिर क्या करना चाहिए, तो आप हमें ज़रूर बताएं। और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक जहाँ रहिए आप लोग खुश रहिए और एंजॉय कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।